भारत का प्राचीन इतिहास, प्राचीन सभ्यता कई बार उजड़ी, कई बार आबाद हुई, लेकिन कभी भी गुमनाम नहीं हुई। और इस सभ्यता को प्रदर्शित करने के लिए, विभिन्न कालखंड को दिखाने के लिए कई ऐसे पुरातत्व इतिहास है जिन्हें संरक्षित करा गया था, कई ऐसी इमारतें हैं जिन्हें संरक्षित किया गया है, और आप भी उनका दीदार करके भारत का वो पूरा पुरातत्व इतिहास देख सकते हैं। लेकिन भारत सरकार द्वारा एक ऐसी जानकारी दी गई है कि भारत की 24 ऐसी पुरातत्व इमारतें जो भारत के लिए एक तरह का ऐतिहासिक गौरव थी, ऐतिहासिक कालखंड को प्रदर्शित करती थी, वो 24 इमारतें आज गुमनाम हो चुकी हैं और उनकी खोजबीन जारी है। यानी इन 24 एएसआई द्वारा संरक्षित मॉन्यूमेंट्स को आसमान खा गया है या धरती निकल गई है, इसके बारे में ना एएसआई को पता है, ना भारत सरकार को पता है, और अब इन्हें ढूंढने का कवायद शुरू की गई है। यहाँ बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा 12 खंबा रोड, यानी एक ऐसी जगह जहां पर 12 खंबा है, यानी 12 पिलर्स हैं। यहाँ पर नाम सिर्फ रोड का बचा है, क्योंकि भारत सरकार के दस्तावेजों के मुताबिक जो 12 खंबा की सेमेट्री थी वो आज की तारीख में गायब हो चुकी है। अब वो कहाँ है भारत सरकार को भी नहीं पता और एएसआई को भी नहीं पता, जबकि एएसआई की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की सूची में वो दर्ज है। अब ये पूरी रोड है, हजारों गाड़ियां रोज यहां से निकलती हैं, लेकिन वो 12 खंबा की सिमेट्री कहां चली गई, जमीन के भीतर चली गई या फिर आसमान के नीचे चली गई, किसी को नहीं पता। ढूंढने की कवायद जारी है, कोशिश की जा रही है कि 12 खंबा की वो सिमेट्री मिल जाए। ये जो सारी चीजें, ये जो सारे 24 इमारतें ये जो खोई हैं, ये सारी 24 की 24 इमारतें आजादी के बाद खोई, यानी आजादी से पहले इनके नामो निशान भी हुआ करते थे और ये अपनी स्थिति में खड़ी भी थी। लेकिन आज स्थिति यही हो चुकी है कि एएसआई के 24 इमारतें लापता हैं, जिसमें एक ये 12 खंबा की सिमेट्री भी है। चलिए अब इसके बाद आपको और ले चलते हैं, अब आपको उस 12 खंबा के मॉन्यूमेंट पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो पुरातत्व इतिहास खोया है वो कैसा हो सकता है। 40 साल पहले यहाँ पे अंग्रेजों का वो लगा हुआ था, उनका नाम था इसका 12 खंबे का एक नाम था, तो वो हटा दिया गया। ये 12 खंबा नाम हिंदुस्तान के अपने हिसाब से रखा गया। तो वो जो टाइल लगी हुई थी उनकी अंग्रेजों की, तो वो ले गए यहाँ से, उखाड़ के ले गए। उसके बाद में जो इन्होंने लगाया है तो वो किसी और ने उखाड़ लिया, फिर और किसी के बाद 35 साल बाद फिर किसी और ने लगा, वो उखाड़ लिया, फिर 25 साल बाद किसी ने लगा, वो उखाड़ लिया। अब गार्डन में और इसमें उसमें हो गया, तकमील में हो गया है कि किसी में भी ये इनको जोड़ देते हैं, मगर जो वो टाइल थी ना वो यहाँ हिंदुस्तान में मिल ही नहीं सकती जिसमें नाम लिखा हुआ था। अच्छा, इस 12 खंबे का। उसके बाद ये 12 खंबा नहीं था, इसका नाम उन्होंने अंग्रेजों ने रखा था, अंग्रेजों ने रखा था ग्यासपुर। अच्छा। ग्यासपुर इस बार रखा था हुमायूं के बीच में। ये हुमायूं का एक गेट है। अच्छा। लास्ट गेट है। अच्छा। लास्ट गेट है हजरत निजामुद्दीन का, जिसको अमीर खुसरो साहब कहते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया। अच्छा, और वो जो गयासपुर का जो कब्रिस्तान था, आज की तारीख में क्या बना हुआ है? मकान वगैरह बने हैं क्या? सारे मकान बने हुए, कोई भी अपने घर में नहीं, ना कोई किसी की जमीन पे है, सब कब्रिस्तान पे खड़े हुए हैं। जिसकी भी बिल्डिंग हो, किसी का भी मकान, कोई झूठ नहीं बोल सकता आपसे, और मैं भी झूठ नहीं बोल रहा। कभी कोई जिंदगी में झूठ नहीं बोल सकता कि जिसकी कब्र पे कोई मकान ना खड़ा हो। यह हकीकत बात है, मैं वादा कर रहा हूँ, दावा भी कर रहा हूँ, खानदानी से भी और अपने परदादा से और दादा से भी कर रहा हूँ। पूरी कॉलोनी बस के, पूरी कॉलोनी, यह दिल्ली, यह निजामुद्दीन की कॉलोनी पूरी। क्या हुआ? पूरी कॉलोनी है। पूरी कॉलोनी बसी। कौन सी? ये जितने निजामुद्दीन में ढूंढ लो, कब्रिस्तान में बसी, पूरे कब्रिस्तान में ही है। हाँ यस सर। आप झूठ क्यों बोलूंगा? सारे ये मेरे बड़े भाई हैं। ये भी कवर है जहाँ तुम खड़े हो, ये भी कवर है। अच्छा, हम कब्र पे खड़े हैं। हाँ। जो बातें कर रहे हैं आपसे और आप वीडियो बना रहे हो और ये दे रहे हो, तो हम कब्र पे ही खड़े होके बातें कर रहे हैं। यहाँ से लेकर वो पूरा उतना पूरा, हाँ, पूरे जंगल है। ये एक रोड था ग्यासपुर खेड़ा का, एक रोड, सिंगल रोड। इसमें बजरी होती थी और रेता, इसमें टांगे चलते थे कभी।
आज फरारियाँ चल रही। भारत सरकार की संसदीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये जो भारत की कई सारी ऐसी मॉन्यूमेंट्स हैं जो ईसाई द्वारा सेंट्रली प्रोटेक्टेड तो हैं, उन्हें संरक्षित की श्रेणी में भी रखा गया है, लेकिन वहां की सुरक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं। अब आपको एक तस्वीर हम लोग दिखाते हैं, आप देखिए। इस मॉन्यूमेंट का नाम है बाराखंबा। बाराखंबा इस मॉन्यूमेंट का नाम है, इसी के नाम पर रोड भी है, लेकिन इसी बाराखंबा नाम की इमारत की जो सेमेट्री है, वो सेमेट्री आज की तारीख में गायब हो चुकी है। कारण जैसा कि संसदीय कमेटी ने भी बताया कि देख रेख और रख रखाव में ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से ये सारी चीजें हुई। अब उसी बाराखंबा नाम की जो सेमेट्री गायब हुई है, तो बाराखंबा मॉन्यूमेंट का पहले ही आप देखिए, एक बार लाइन से एक बार आप देखिए पूरा मॉन्यूमेंट किस तरह से कबाड़ घर बन चुका है, कूड़ा घर बन चुका है। ये आप देखिए कूड़ा वगैरह यहाँ पर सब कुछ पड़ा है। उसके अलावा प्लेग्राउंड भी यहीं पर बना हुआ है और अवैध रूप से कब्जा भी, जहाँ पर इस ईसाई द्वारा संरक्षित सरकारी इमारत में लोग आकर रह भी रहे हैं और अवैध रूप से झोपड़पट्टी भी डाले हुए हैं। तो ये पूरी तस्वीर है जो गवाही दे रही है। ये तस्वीर उस बात को साबित करती है कि कैसे ईसाई की इमारत गुम होती है। उसके ये पूरी मोडस ऑपरेंडी आपको दिख रही है कि किस तरह से ना ही सुरक्षा व्यवस्था ढंग की है, ना ही यहाँ का किसी भी तरह का यहाँ इसका रखरखाव किया जा रहा है, और उसके कारण हर तरह की जितनी भी अवैध गतिविधियां हैं वो सभी इस बाराखंबा मॉन्यूमेंट में की जा रही हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, तो ये जो आपको ये पूरी सोसाइटी दिख रही है, ये जो आपको ये बड़े बड़े पक्के लंबे लंबे मकान दिख रहे हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं उनका ये आरोप है, जो बीते कई दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं, ये जो मकान बने हैं यहाँ पर कभी कब्रिस्तान हुआ करता था, यानी वही बाराखंबा की सेमेट्री जो आज लापता हो चुकी है, उसके लिए स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वो इन्हीं मकानों के नीचे दबी हुई है। तो अब ये दो तस्वीरें आपने देख ली कि कैसे एक वो चीज जो गायब हो चुकी है उसके ऊपर लोगों का आरोप है कि मकान बन चुका है, दूसरी जो अभी भी खड़ी है लेकिन उसकी किस तरह से दुर्गति हो रही, किस तरह से दुर्दशा हो रही, उसकी आप एक तरफा सारी तस्वीरें देख सकते हैं कि ठीक से रखरखाव नहीं है, तो अवैध गतिविधियां भी चल रही हैं, अवैध रूप से लोग भी रह रहे हैं। ईसाई द्वारा संरक्षित इमारत प्लेग्राउंड से लेकर अवैध रूप से रहने वालों का अड्डा बन चुका है। हाँ, निश्चित रूप से जो स्मारक हैं, विरासत है हमारी, वो हमारी सांस्कृतिक चेतना का, हमारे सांस्कृतिक उन्नयन का और हमारी सभ्यता के उन्नयन का प्रतिमान है, उसका प्रतीक है। वो हमारे इतिहास को प्रतिबिंबित करता है, हमारे शौर्य को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए ये दुखद है और बहुत चिंतनीय तथ्य है कि बड़ी संख्या में जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, विद्रूपित कर दिए जाते हैं। ये एक समस्या है। जैसे लगभग कुछ 3693 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स देश भर में हैं, पूरे देश में, जिनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित करता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसमें से 50 के लगभग की ऐसी सूची आई थी जो विलुप्त हैं। उस सूची के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो अब हैं ही नहीं, वो गायब हैं, उनकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है। जिसमें बहुत अगर उसके कारणों की पड़ताल की जाए तो 3-4 जो बड़े कारण दिख रहे थे कि एक तो जो रैपिड अर्बनाइजेशन है, मैं उसे कहता हूँ रैपिड और अनस्ट्रैटेजिक अर्बनाइजेशन है, जो बहुत बिना सोचे समझे, बिना रणनीतिबद्ध तरीके से रणनीति बनाए जो फैलाव हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, उस नगरीकरण के कारण बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्मारक जो हमारी वास्तव में हमारे इतिहास, शौर्य, संस्कृति और सभ्यता के प्रतिमान थे, वो गायब हो गए, वो विलुप्त हो गए, विद्रूपित हो गए, विकृत हो गए। ऐसे ही कुछ और भी कारण हैं, कुछ डैम्स और जलाशयों के बनने से, और कुछ ऐसी भी लिस्टेड हैं जिनका अस्तित्व कैसे गायब हुआ, क्यों गायब हुआ, वो पता ही नहीं चल रहा है। जैसे बहुत सारी कोस मीनारें थी शेरशाह की बनाई हुई, जो यहाँ सिमेट्री थी, अभी दिल्ली में ही, दिल्ली के हृदय स्थल में जो बाराखंबा की सिमेट्री थी, वो गायब, विलुप्त हो गई, उसको ट्रेस ही नहीं किया जा, अनट्रेसेबल है वो।
अब इस समय हम लोग मौजूद हैं कोटला मुबारकपुर गांव में। तस्वीर एक बार आपको दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से इस गांव का भीषण रूप से अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण हुआ और हैबिटेशन हुआ है। बड़ी बड़े मकान, बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं। अब इसी गांव में एक समय पर एक राष्ट्रीय धरोहर थी जिसका नाम था इंछल वाली गुमटी। आज कहाँ है किसी को नहीं पता। आज से 100 साल पहले उस स्मारक को, उस मॉन्यूमेंट को भारत की राष्ट्रीय धरोहर घोषित करा गया था। लेकिन अब उसके ऊपर मकान बन गया है कि दुकान बन गई है कि क्या हुआ है कुछ भी नहीं पता है। जिम्मेदारी करने की पूरी जिम्मेदारी थी एएसआई की, जिसका काम था इसको पूरा संरक्षित करना। लेकिन आज की तारीख में ये इंछल वाली गुमटी इसी कोटला मुबारकपुर में कहीं पर गुमनाम हो चुकी है। एएसआई की लापता हुई राष्ट्रीय धरोहरों की सूची में हरियाणा की 2 कोस मीनारें हैं। तो कोस मीनार दिखती कैसी? सबसे पहले तो आपको हम लोग ये तस्वीर दिखाते हैं। यार देखिए, ये फरीदाबाद से जो कोस मीनार गायब हुई थी उससे थोड़ा सा पहले बदरपुर में स्थित ये कोस मीनार है। असल में इस कोस मीनारों का निर्माण इसलिए करा गया था क्योंकि पहले जो मेजरमेंट की लेंथ थी वो कोसों में नापी जाती थी कि इस जगह से ये जगह इतनी कोस दूर है। तो वो जो कोस वर्ड का जो यूज करा जाता था कि 2 कोस दूर है, 3 कोस दूर है, वो असल में ये कोस मीनारें उसकी मेजरमेंट डिस्टेंस होती थी कि 2 जगहों के बीच में इतनी कोस मीनार है। तो जो कोस मीनार है वो कुछ इस तरह से दिखती है। ये कोस मीनार बदरपुर की है, ऐतिहासिक है क्योंकि भारत का जो इतिहास है वो इन्हीं सब चीजों में संरक्षित हुआ पड़ा है कि एक समय पर जब मेजरमेंट की कोई लेंथ नहीं थी, मीटर किलोमीटर नहीं थे, तो कुछ इस तरह से मेजरमेंट नापी जाती थी। लेकिन दूसरी तस्वीर एक और है। यह कोस मीनार बदरपुर में जिस जगह पर स्थित है उससे आसपास लगातार यहाँ पर लोगों ने शौचालय बना रखा है, वो भी खुले में यहाँ पर शौच करा जाता है, खुले में यहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है। इतनी बदबू यहाँ पर आती है कोस मीनार के पास कि इसका नज़ारा कोई व्यक्ति देखेगा ये कल्पना करनी भी बहुत मुश्किल है। तो जो भारत की जो राष्ट्रीय धरोहरें हैं जो लगातार गायब हो रही हैं, इस समय 24 ऐसी राष्ट्रीय धरोहर हैं जो लापता हैं। वो क्यों लापता हो रही हैं उसका जीता जाता उदाहरण यहाँ पर दिखता है इस बदरपुर की कोस मीनार के पास कि ऐतिहासिक धरोहर है, सब कुछ है, लेकिन किस तरह से अव्यवस्था का शिकार है उसकी तस्वीर यहाँ पर देखते। बदरपुर की कोस मीनार की तो आपने तस्वीर देख ली कि कोस मीनार होती कैसे, लेकिन एएसआई ने अपनी लिस्ट में फरीदाबाद में मौजूद एक कोस मीनार का जिक्र करा था जो आज गुमशुदा हो चुकी है। अब वो गुमशुदा कहाँ पर हुई उसकी एक आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी का ये पूरा प्रीमिसेस है जिसका नाम है VITH और 113 114 ए सेक्टर 24 फरीदाबाद में है। अब हुआ क्या कि इस मल्टीनेशनल कंपनी को साल 1983 में हरियाणा की सरकार ने जमीन दे दी थी जहां पर इस समय ये बड़ा सा फैक्ट्री यहाँ पर खड़ी हुई है। तो इस फैक्ट्री ने करा क्या, उस समय ऑरिटस एंड स्पेंसर नाम की ये कंपनी थी जिसका आज नाम VITH है। तो इस कंपनी ने क्या करा कि इस कोस मीनार को ध्वस्त कर दिया, यानी भारत के इतिहास को पूरी तरह से ध्वस्त करके अपने फायदे के लिए यहाँ पर कंपनी खड़ी कर दी। हालांकि अभी जब हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे थे, जब हम लोग यहाँ पर आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाने के लिए आए थे, तो हम लोग के साथ धक्का मुक्की करी, हमारे जो कैमरा सहयोगी हैं राहुल राय जी, इनके साथ धक्का मुक्की करी। तो ये स्थिति है कुछ यहाँ पर कि कोस मीनार भी ध्वस्त हो चुकी है, इसके ऊपर कंपनी पूरी खड़ी हुई है, और उसके बाद जब आपको हम लोग तस्वीरें दिखाने आते हैं तब यहाँ पर जो गार्ड हैं या जो अंदर कंपनी के काम करने के लोग हैं वो हिंसा में उतार देते हैं।